नमस्कार दोस्तों, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपका स्वागत है। भाग ग संक्रमण और असंक्रमण रोग, रोकथाम एवं उपचार। मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। लेसन 2, रोग निरोधक शक्ति तथा टीकाकरण। प्राकृतिक रोग निरोधक शक्ति और 6 जानलेवा बीमारियों के बचाव हेतु राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम। रोग निरोधक शक्ति, इम्यूनिटी, यह शरीर की प्राकृतिक शक्ति है जो हमें बीमारियों की छूत को बचाती है। हम देखते हैं कि जब रोग फैलता है तो कुछ व्यक्ति इसकी चपेट में आने से बच जाते हैं और कुछ इसकी चपेट में आ जाते हैं। जो व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आते, हम उन्हें इम्यून्स कहते हैं। शरीर की प्राकृतिक शक्ति की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। शरीर की वह प्राकृतिक क्षमता है जो रोगाणुओं को पहचान कर उनको ख़त्म कर देती है। हमारी शारीरिक रोग निरोधक शक्ति है। शरीर की रोग निरोधक शक्ति 2 प्रकार की होती है। प्राकृतिक शक्ति, नेचुरल इम्यूनिटी, यह मानव जीवन द्वारा विरासत में प्राप्त होती है। इसको प्राकृतिक रोग निरोधक शक्ति कहते हैं। प्राप्त हुई शक्ति, इम्यूनिटी, प्राप्त की हुई शक्ति 2 प्रकार की होती है। एक्टिव इम्यूनिटी, यह शक्ति बीमारी के रोगाणुओं से प्राप्त होती है। जैसे किसी व्यक्ति को बड़ी माता चेचक, छोटी माता खसरा, पोलियो जैसी बीमारियां लगी हो तो उसके अंदर ये शक्ति पैदा हो जाती है, क्योंकि इसके द्वारा वह बीमारी उसके ऊपर हमला नहीं कर सकती। पैसिव इम्यूनिटी, यह शक्ति व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी भेजकर पैदा की जाती है और थोड़े समय के लिए होती है और कुछ रोगों से थोड़े समय के बचाव के लिए पैदा की जाती है। राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम। राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम जन्म से लेकर 1 साल तक के बच्चों को घातक रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया गया है। ये टीके सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण डिस्पेंसरियों और गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त लगाए जाते हैं। टीकाकरण प्रोग्राम के अंतर्गत नीचे लिखे टीके अलग अलग बीमारियों के लिए लगाए जाते हैं। BCG तपेदिक, बच्चे को यह टीका जन्म से 1 महीने के अंदर लगाया जाता है। अगर बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ हो तो टीका 1 सप्ताह के अंदर ही लगा दिया जाता है। यह दाएं कंधे की चमड़ी पर एक ही टीका लगाया जाता है। DPT का टीका, यह टीका 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए बच्चे को 1-1 महीने का अंतर रखकर 3 बार लगाया जाता है। पहला टीका 1.5 महीने की आयु में ही बच्चे को लगाया जाता है और 3 बीमारियों D से डिप्थीरिया गलघोंटू, P से परम्यूटेड काली खांसी, T से टेटनस चांदनी। पोलियो, बच्चे को DPT के टीके के साथ ही पोलियो की खुराक 3 बार महीने का अंतर रखकर देनी चाहिए। खसरा, 9 महीने की आयु तक के बच्चे को एक ही खसरे का टीका लगाया जाता है। इनके अलावा DPT का टीका और पोलियो की बूंदों की एक खुराक बच्चे को 12 से 18 महीनों के बीच दी जाती है। टेटनस का टीका बच्चे को 10 और 16 साल की आयु में भी लगाया जाता है और DT का टीका, एक टीका बच्चे को 5 साल की आयु में लगाया जाता है और टाइफाइड का टीका 5, 10, 16 साल की आयु में लगाया जाता है। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के 25 दिसंबर 2014 अवसर पर प्रारंभ किया गया। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। यह डिप्थीरिया, बलगम, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने जैसा 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। जिलों की पहचान। पहले चरण में देश में 221 जिलों की पहचान की है, जिसमें 50% बच्चों को
टीके नहीं लगे हैं या उन्हें आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं। इन जिलों को नियमित रूप से टीकाकरण की स्थिति सुधारने के लिए लक्ष्य बनाया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि 2001 जिलों में से 82 जिले केवल 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से है और 4 राज्यों के 42 जिलों में 25% बच्चों को टीके नहीं लगाए गए हैं या उन्हें आंशिक रूप से टीके लगाए गए हैं। रोगों की पहचान। मिशन इंद्रधनुष के लिए 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, क्षय रोग, खसरा और हेपेटाइटिस बी रोगों की पहचान की गई है। कार्यक्रम के लक्ष्य। मंत्रालय का कहना है कि प्रतिवर्ष 5% और उसके अधिक बच्चों को टीकाकरण कवरेज में शामिल करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए तथा 2020 तक संपूर्ण कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन को अपनाया गया है। योजना के अनुसार प्रणालीबद्ध टीकाकरण अभियान पुराने अभियान के जरिए चलाया जाएगा, जिसका लक्ष्य उन बच्चों को कवर करना है जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। ऐसा लक्षित है कि मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जनवरी तथा जून 2015 के बीच 4 विषय टीकाकरण अभियान चलाए जाएंगे। इसकी व्यापक नीति होगी और अभियानों की निगरानी की जाएगी। मिशन की नीति बनाने और उसे लागू करने में पोलियो कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सफलता से सीख ली जाएगी। पहले चरण में 2001 जिले कवर किए जाएंगे और 2015 में दूसरे चरण में 297 जिलों को लक्ष्य बनाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनों को भी इसमें भागीदारी दी है। निर्धारित है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल तथा अन्य दाता सहयोगी मंत्रालयों को तकनीकी समर्थन देंगे। मास मीडिया अंतर्व्यापी संचारक निगरानी की मजबूत व्यवस्था योजना मूल्यांकन मिशन इंद्रधनुष के महत्वपूर्ण घटक है। स्रोत विभिन्न समाचार पत्रों के वेब संस्करण। राष्ट्रीय टीकाकरण सूची का विवरण इस प्रकार है। राष्ट्रीय टीकाकरण सूची। गर्भ अवस्था में औरतों के लिए गर्भ के समय जितनी जल्दी हो सके टेटनस फर्स्ट का टीका। टेटनस फर्स्ट के 1 महीने बाद टेटनस सेकंड का टीका। बच्चे के लिए टीकाकरण। जन्म समय BCG प्लस पोलियो 0 बूंदें। 1.5 महीने में DPT का फर्स्ट टीका प्लस पोलियो फर्स्ट बूंदें। 2.5 महीने में DPT का दूसरा टीका प्लस पोलियो दूसरी बूंदें। 3.5 महीने में DPT का तीसरा टीका प्लस पोलियो तीसरी बूंदें। 9 महीने में खसरे का 1 टीका प्लस विटामिन ए का घोल। पहली खुराक बाद में हर 6 महीने के बाद 5 खुराकें। 16 से 24 महीने में DPT प्लस पोलियो बूस्टर खुराक। 5 साल में DT का टीका। 10 साल में TT का टीका। टीकाकरण अभियान भारत की स्थिति। क्या भारत का टीकाकरण अभियान पूर्णतः कामयाब कहा जा सकता है? हम पोलियो अभियान की कामयाबी पर इतरा सकते हैं। हकीकत कुछ और है। भारत के 39% बच्चे निर्धारित अवधि के अनुसार DPT, BCG और मेलेस के तमाम टीके भी अनेक वजहों से नहीं लगवा पाते हैं। DPT डी से डिप्थीरिया, गले का गंभीर रोग जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है, सूजन आ जाती है। इस गले के रोग को रोहिणी भी कहा जाता है। यह गले का एक संक्रमण एक छूत की बीमारी है, रोग है। P से परपिश, कुकार, खांसी, कुकास। T से टेटस, बोले तो धनुबा, धनुष टकार एक गंभीर रोग जिसमें मांसपेशियां विशेषकर चेहरे की गर्दन की निचले जबड़े की अकड़ जाती है, चोट या घाव के द्वारा, ओपन वुंड के द्वारा। यह खास बैक्टीरिया जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर के आधे से भी ज़्यादा नौनिहाल जिन्हें आधे अधूरे टीके ही लग पाते हैं। भारत 32%, नाइजीरिया 14% एवं इंडोनेशिया में है। भारत में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और
उत्तर प्रदेश फिसड्डी रह गए हैं। बिहार अकेला अपवाद है, जहां 2005 के 18.5% के ब्लॉक्स 2012 में कुल टीकाकरण अभियान को 66.8% कामयाबी मिली है। जाहिर है, जहां स्थानीय समुदाय टीकाकरण के महत्व को समझते हैं वहां स्थिति अच्छी है। पोलियो प्रोग्राम के संपन्न होने पर भी ये जन समुदाय टीकाकरण के प्रति सचेत रहे हैं। यह माँ की अहम भूमिका आ जाती है। हालांकि घर के बुजुर्गों भी इस जिम्मेदारी से विमुख हो के बैठने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एंड्स ऑफ मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ उष्णकटिबंधीय दवा दारू और जन स्वास्थ्य के वार्षिक विवरण के अनुसार 2012 में संपन्न एक अध्ययन से पता चला है। यहाँ भी माँ की भूमिका ही अहम कही जाएगी। अध्ययन शहरी स्वास्थ्य केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र द्वारा पुणे के भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा संपन्न किया गया है। पता चला दिहाड़ी मारे जाने के अलावा माँ का शैक्षिक स्तर, टीकाकरण के प्रति उसकी खबरदारी, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति ही कमोवेश 5 साल से नीचे की आयु वर्ग के बच्चों में इस आधे अधूरे टीकाकरण या बिल्कुल भी टीकाकरण न हो पाने के लिए उत्तरदायी रही है। चुनौती महज अज्ञाता नहीं है। टीकाकरण के मामले में भारत का राष्ट्रीय औसत बुरुंडी और पाकिस्तान या फिर श्रीलंका से भी पिछाड़ी रहा है, जबकि इन दोनों मुल्कों में प्रति व्यक्ति आय भारत से भी कम रही है। लिंग भेद परिवार में पहले लड़का पैदा हुआ या लड़की, रियासत में जन्म, जाति, पूर्णवस्त्र देखभाल, जीवन यापन का स्तर, कुल मिलाकर टीकाकरण के मामले में बच्चे की नियति तय करता है। जाति और मजहब और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों में वर्गीकृत खंडित भारतीय समाज की स्थिति इस बाबत दयनीय ही कही जाएगी। जय हो सेकुलर भारत। एक अलग जगाने की ज़रूरत है। सरकारी नीतियों दाताओं द्वारा प्राप्त अनुदान, लाभार्थी, व्यावसायिक हित सभी स्तर पर अथक प्रयास अपेक्षित है। सबसे बढ़कर राजनीतिक इच्छा है, जहां सरकारें अब नॉन गवर्नमेंट के लिए कोर्स हो चली है। पेटावेलेंट वैक्सीन 2015 से देश में कई जगहों पर बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों से बचाने वाली पेटावेलेंट वैक्सीन लॉन्च हो गई है, जिसका टीका बच्चों को 6 से 10 और 14 हफ्ते पर लगेगा। प्राइवेट अस्पतालों में 1000 से 1500 रुपये में लगने वाला यह टीका सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में मुफ्त लगेगा। इस टीके को 2 से 8 टेम्परेचर पर रखा जाता है, क्योंकि फ्रीज हो जाने पर टीका बेअसर हो जाता है, इसलिए कोल्ड चेन को सही से बनाए रखना भी ज़रूरी है। इस नई वैक्सीन के आने से अब बच्चों को पहले लगने वाले 9 टीकों की जगह 6 टीके ही लगेंगे। यह नींद बीमारियों से बचाव करेगा। हिब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, यह जानलेवा बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। इसमें दिमागी बुखार, निमोनिया और कान नाक की इन्फेक्शन हो जाती है। ज़्यादातर बच्चों में होती है। इससे सांस की नली में रुकावट से मौत हो जाती है। पर्ट्यूसिस काली खांसी, बैक्टीरिया से होने वाली इस बीमारी में 100 दिनों तक खांसी रहती है। हर साल दुनिया में 3 लाख लोग इससे मरते हैं, जिनमें ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं। टेटनस बैक्टीरिया से होने वाली इस बीमारी में शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। मांसपेशियां फटने से खाने और सांस लेने में दिक्कत से मौत हो जाती है। हर साल 2.25 लाख लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। हेपेटाइटिस बी, लीवर में वायरस से होने वाली जानलेवा बीमारी हर साल 8 लाख लोगों को मार डालती है। कई बार बीमारी का पता चलने में 6 महीने लग जाते हैं। डिप्थीरिया गलघोटू, सांस की ऊपर वाली नली को घोंटने वाली यह बीमारी बैक्टीरिया से होती है। गला सूजने से सांस नली बंद हो जाती है और व्यक्ति की जान चली जाती है। विकसित देशों में यह बीमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन 2012 में 2 मरीज रिपोर्ट हुए थे। यह सीधे संपर्क से फैलती है। छूत निवारण विधि और कीटाणु रहित विधि।
छूत निवारण विधि। इससे अभिप्राय यह है कि बीमारी के जीवाणुओं को खत्म करना ताकि वे छूत फैलाने से समतक न रहे। इस काम के लिए अलग अलग तरीकों तथा रसायनों का प्रयोग किया जाता है। छूत निवारण विधि निम्नलिखित 4 प्रकार की होती है। प्राकृतिक, तेज हवा तथा सूर्य की गर्मी छूत को खत्म करने के कुदरती तरीके हैं। सूर्य की किरणें छूत के कीटाणुओं को नष्ट करती है। गलघोटू सूक्ष्म परजीवी 1 घंटे में सूर्य की सीधी गर्मी में नष्ट हो जाते हैं। भौतिक, इन विधियों में बीमारी की छूत नीचे लिखे तरीकों से नष्ट की जाती है। खुशक गर्मी, इस तरीके में 2 प्रकार की विधियां प्रयोग की जाती है। जलाकर गर्म खुशक हवा के साथ बाय हॉट डे हेयर छूत की बीमारी नष्ट की जाती है। नम गर्मी, इस तरीके में उबालने के साथ छूत 5 से 10 मिनटों में ही बीमारी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। छूत भाप के साथ भी कीटाणु जल्दी नष्ट हो जाते हैं। छूत भाप द्वारा कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है। यह तरीका वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है और इसमें 115-120 भाप के प्रेशर के द्वारा छूत के कीटाणुओं को खत्म किया जाता है। इस विधि के अनुसार 100 डिग्री पर पानी को मिनटों तक उबाला है और इसके साथ छूत वाली वस्तुओं को भी डाल देना है। इस तरीके के अनुसार बीमारी की छूत को खत्म करने लिए एक कन्वेस के थैले में 30 से 60 मिनटों तक प्रेशर दिया जाता है। इसमें भी भाप द्वारा बीमारी की छूत खत्म की जा सकती है। रासायनिक छूत निवारण विधि, इस विधि में अलग अलग रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो नीचे लिखे अनुसार है। ठोस रसायन, इसका प्रयोग 1:1000 के अनुपात के साथ किया जाता है और यह डिप्थीरिया, एंथ्रेक्स, टाइफाइड तथा ग्लैंडर की छूत को 10 मिनटों में ख़त्म कर देता है। यह विधि ऊपर दी गई विधि से कम जहरीली है लेकिन प्रभावदायक है। कोर टेयर, इसमें पैनल्स की 3.5 से 5% तक का ही प्रयोग किया जाता है और यह छूत जल्दी ख़त्म कर देती है। यह एक नम विधि है। फलों और सब्जियों आदि की शुद्धता के लिए प्रयोग की जाती है। इसका 10 से 15% मिश्रण बढ़िया कीटनाशक है। ब्लीचिंग पाउडर, यह पानी, स्टोल, टट्टी या कमरों की शुद्धि के लिए असरदायक है। तरल रसायन बीमारी की छूत खत्म करने के लिए बहुत लाभदायक है और अलग अलग किस्म के तरल छूत निवारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तरल रसायनों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। तरल रसायनों की क्षमता देखने के लिए 2 प्रकार से टेस्ट किए जाते हैं। गैसीय, इसमें जहरीली गैसों के प्रयोग से छूत खत्म की जाती है। इनका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना है। इस विधि में फॉर्मल गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें पानी को साफ करने के लिए चैनल्स का प्रयोग किया जाता है। संक्रमण रोगों की उदाहरणें, कीड़े जो बीमारियों को पैदा करते हैं, बैक्टीरिया, माइक्रोब, सूक्ष्म जीवाणु या कीटाणु, वायरस, जीवाणुओं, बैक्टीरिया और छोटे कीटाणु, फंगस, फुंगंथ आदि। आंतरिक परजीवी, पैरासाइट, शरीर में पलने वाले हानिकारक जीवाणु। बाह्य परजीवी, शरीर के ऊपर हानिकारक जीव। बीमारी का नाम, तपेदिक, टेटनस, चांदनी, कुछ किस्म के दस्त, निमोनिया, कुछ किस्में खुशाक और आतशक, कान दर्द, संक्रमण घाव, पीक वाले घाव, सर्दी, जुकाम, फ्लू, खसरा, कनफेड़ा, कनेडू, छोटी माता, बच्चों का अंदरंग, वायरस, दस्त, रेबीज, हलकाव, जलदंत रोग, वायरस, मस्ते आदि। रिंगवर्म, रंध्र, दाद, एथलीस फुट, कुर्राड़ी, पैर की दाद, कीड़े, अमीबा, पेचिक, मरोड़,
खून में मलेरिया, जुएं, पिस्तु, खटमल, स्केबीज, खारिश, खुजली। वह कैसे फैलती है? ये शरीर में कैसे प्रवेश होती है? हवा द्वारा, खांसी। गंदे घावों के कारण, गंदी उंगलियां, पानी, मक्खियों द्वारा, हवा द्वारा, खांसी। संभोग द्वारा, लिंग संबंधों के कारण, सर्दी जुकाम के कारण, गंदी चीज़ों के संपर्क से या सीधा छूने से, किसी रोग से, हवा, खांसी तथा मक्खियों आदि, सेक्स करने से, जानवरों के काटने से, छूने से या किसी रोगी के कपड़ों के साथ, आंतड़ियों में सफाई की कमी, मच्छरों के काटने से, ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के साथ रहने या उनके कपड़े पहनने से। मुख्य दवाई, अलग अलग बैक्टीरिया संक्रमण बीमारियों के लिए अलग अलग जीवाणु रोधक दवाइयाँ। एस्पिरिन और दूसरी दर्द निवारक दवाइयाँ। ऐसी कोई दवाई नहीं जो वायरस का प्रभावशाली मुकाबला कर सके। एंटीबायोटिक दवाई कोई असर नहीं करती। कुछ वायरस छूत रोगों की रोकथाम के लिए पहले ही टीके लोधे लगवाने लाभदायक रहते हैं। गंधक, सल्फर और सिरके की महम, एंटीसाइलिनिक, बेंजोइक, सालिसिलिक एसिड, ग्लिसरफुलिन, मल से मुंह तक कुछ निश्चित दवाइयाँ, क्लोरोविन या मलेरिया की दूसरी दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयाँ, लिडेन, एक्सप्लेन, एग्री। जब हम शरीर के अंदर टीके द्वारा अथवा अन्य ढंग से भरा प्रोटीन लेते हैं तो शरीर में हाइपर सेंसिटिविटी उत्पन्न हो जाती है। इसका शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दमा, हाई फीवर और एंग्जीमा जैसे रोगों के समय कई बार दवाइयों के सेवन से एग्री उत्पन्न हो सकती है। कुछ ये खतरनाक सिद्ध हो सकती है। कई बार कुछ रोगों को किसी वस्तु के प्रयोग से एग्री अनुभव होती है और कई बार सेंस देने से विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। इस अवस्था को कहते हैं। इसलिए दुष्प्रभाव डालने वाली दवाइयों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना पड़ता है और कई बार मनुष्य मृत्यु के मुंह में चला जाता है। इसलिए जब भी कोई दवाई खानी हो अथवा टीका लगवाना हो तो सबसे पहले टीके की दवाई का प्रभाव टेस्ट कर लेना चाहिए। हेर्ड इम्यूनिटी, इससे तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र में अथवा जनसंख्या के कुछ भाग में रोगों का प्रकोप नहीं फैलता, क्योंकि उस क्षेत्र अथवा आबादी में रोगों के विरुद्ध लड़ने की शक्ति मानवीय शरीरों में अधिक होने के कारण होती है। यदि हेर्ड इम्यूनिटी कम हो तो क्षेत्र महामारी की चपेट में आ जाता है। लोकल इम्यूनिटी, यह शरीर के तंतुओं में कीटाणुओं को समाप्त करने का सामर्थ्य होता है। यह टेनिस की नॉन सप्लिबिलिटी पर निर्भर होता है। शरीर की यह शक्ति शारीरिक आरोग्य के लिए आवश्यक है।